इंडोस्पर्म पहले क्यों बनता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में सबसे पहला काम इंडोस्पर्म का बनना होता है जी, ठीक है। और इंडोस्पर्म इसलिए बनता है ताकि बच्चे जब बड़े होंगे ना तो उसको न्यूट्रिशन मिल सके। इंडोस्पर्म का काम होता है क्या? एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, और एम्ब्रायो उसका फायदा भी उठाता है और न्यूट्रिशन लेता है उससे। अगर कोई एम्ब्रायो नहीं ले पाता न्यूट्रिशन तो वो बाद में भी जमा रह जाता है। जैसे मोनोकॉट प्लांट में क्या होता है, इंडोस्पर्म रह ही जाता है, और जबकि डाइकॉट प्लांट में इंडोस्पर्म पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है जी, ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि लास्ट क्लास में हम लोग इंडोस्पर्म पे देख रहे थे, या यूं कहें कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में पहला टॉपिक देख रहे थे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, है ना, फर्टिलाइजेशन इवेंट था, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जो हम लोग देख रहे हैं पहला टॉपिक क्या है ना? पहला टॉपिक है ये कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन कौन चलाएगा? ये वाला नहीं चला, तार एकदम सटा हुआ है, चला ये नहीं चला, उसको तार कट जाएगा तो इधर आके बैठ जाओ। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात कर रहे थे, है ना जी। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जब देख रहे थे हम लोग, है ना, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में पहला टॉपिक क्या है? इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, है ना जी। दूसरा क्या है सर आपको, है ना, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। और तीसरा क्या था आपको इसके अंदर में, है ना, सीड का फॉर्मेशन होना। और चौथा आपको क्या होगा? फ्रूट फॉर्मेशन होना। अब हम लोग के सामने में तो ये 4 टॉपिक है जिसको बारी बारी से डिटेल किए थे। सबसे पहले इंडोस्पर्म बनता है, तब एम्ब्रायो बनता है ना, तब आपको क्या देखते हैं हम लोग, है ना, फर्स्ट इसमें बनता है ये। और उसके बाद क्या होता है? फर्स्ट के बाद तब आता है सर आपको यानी कि एम्ब्रायो का फॉर्मेशन, और एम्ब्रियो के बाद तब आता है सर सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन। ये दोनों साइमल्टेनियसली होता है, फल और आंठी का बनना एक साथ होता है। और हम बता रहे थे कल आप लोगों को असली मेन कौन है? अगला पीढ़ी एम्ब्रायो है, और एम्ब्रायो को सपोर्ट करता है सब फ्रूट और सीड एंड इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म एम्ब्रियो को खाना देता है, सीड प्रोटेक्ट करता है, और फ्रूट क्या होता है? डिस्पर्स करने में मदद करता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने में एम्ब्रायो को मदद करता है। फ्रूट को जानवर किसी फल को खाता है तो उसके आंठी को कहीं दूर जाके फेंक के आता है। जब दूर जाके फेंक के आता है ना तो उसके अंदर मौजूद एम्ब्रायो को अलग माहौल मिलता है, इलाका मिलने में मदद करता है जी, ठीक है। तो हम लोग लास्ट क्लास में इंडोस्पर्म देख रहे थे। पहली बात, इंडोस्पर्म के हर एक सेल 3n होते हैं। ईच सेल ऑफ इंडोस्पर्म आर 3n, क्योंकि हम पढ़े में ये आपको पेन से बनता है जी। या आपको याद कीजिए लास्ट क्लास में जब डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ाए थे तो पेन से ही आपको क्या बनता है ना, इंडोस्पर्म बनता है। पेन होता है 3n, इंडोस्पर्म भी क्या होता है सर? 3n होता है इंडोस्पर्म, है ना, ये आपको 3n होता है। और आपको ये भी पता है ये आपको मल्टी सेलुलर है, ये माइटोसिस डिवीजन करता है, मतलब माइटोसिस डिवीजन करके इंडोस्पर्म बनता है। और लास्ट क्लास में ये भी हम दिखाए थे आपको कि इंडोस्पर्म 3 तरीके से डेवलपमेंट कर सकता है। इंडोस्पर्म का बढ़ने का तरीका 3 तरीके का है। एक है आपको न्यूक्लियर, है ना जी, एक है आपको न्यूक्लियर, एक है आपको इसके अंदर में क्या है ना, सेलुलर, है ना जी, याद आ रहा जी आपको। एक था आपको हेलोबियल, है ना। 3 तरीके से ये, है ना, आपको ग्रोथ कर सकता है। मोस्टली आपको न्यूक्लियर दिखाई देगा। न्यूक्लियर का क्या मतलब होता है जी, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, है ना जी, जिसमें हम लोग एक एम्ब्रायो सैक के अंदर में बहुत सारा आपको क्या देखते हैं? न्यूक्लियस देखते हैं जी। ये सारा न्यूक्लियस क्या देखते हैं सर आपको, है ना, ये आपको कवर होता है जी, ठीक है, यानी कि इस तरह से आपको ये कवर आपको पाया जाता है जी, ठीक है। और मतलब न्यूक्लियस जो बनता है फ्री न्यूक्लियस, तब जाकर उसके बाद सेल वाल का बनना शुरू होता है। पहले न्यूक्लियस बना लेता है बढ़िया से, और देन उसके बाद क्या देखते हैं, है ना, उस पर सेल वाल का कवर आता था। हम आपको सिखाए में भी है ज्यादा न्यूक्लियस ज्यादा न्यूट्रिशन, है ना। उसके बाद किसी किसी में ऐसा भी होता है कि सर आपको न्यूक्लियस बनाने की तरफ सेल वाल उसमें आ जाता है जी, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? सेलुलर। और हेलोबियल में क्या था कि एम्ब्रायो सैक के अंदर में ये माइक्रोपाइल इन मान लो, ये चलाजा इन मान लो, यहाँ जाइगोट है, तो सर इसमें इंडोस्पर्म डेवलपमेंट कर रहा है तो 2 न्यूक्लियस बनता है। चलाजा इन की तरफ कम सेक्शन मिलता है और माइक्रोपाइल इन की तरफ क्या ज्यादा सेक्शन मिलता है। तो ऐसे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पहले सेलुलर होता है और फिर क्या होता है, इसमें आपको न्यूक्लियर बनता है, तब इसे फिर से इसी तरह से मल्टी न्यूक्लिएटेड बनता है, और तब जाकर के सर क्या बनता है? सर आपको सेल वाल बनता है। तो हेलोबियल का एग्जाम्पल कुकुम्बर सब है, उसमें हेलोबियल टाइप का इंडोस्पर्म डेवलपमेंट देखते हैं जी। ये सब बातें तो ठीक है। अब एक बात आता है कि सर इंडोस्पर्म जो है ना 2 तरीके से आपको रहता है। किसी किसी सीड में, अब देखिए दुनिया में सीड 2 तरह का होता है। कुछ सीड में क्या होता है
इंडोस्पर्म को है ना बचपन में ही खत्म कर दिया जाता है, एम्ब्रायो तुरंत उसको खा लेता है जी, ठीक है। किसी किसी सीड में इंडोस्पर्म उसको एम्ब्रायो उसको नहीं खा पाता है जी, ठीक है। देखिए हम ये कहना चाहते हैं अकरेंस, इंडोस्पर्म कहाँ कैसे पाया जाता है उसकी बात हो रही है। इंडोस्पर्म का आपको अकरेंस की बात कर रहे हैं जी, ठीक है। और आपको अकरेंस में हम लोग देखने वाले हैं कि सर दुनिया में इंडोस्पर्म किसी किसी सीड में पाया जाता है, किसी किसी में इंडोस्पर्म को हटा दिया, ये बहुत वीवीआई होगा जी। देखो अपने तरीके से पहले हम बोलते हैं, फिर एनसीईआरटी का लैंग्वेज भी ले आएंगे, ये वीवीआई इसको एक बार और चलेगा हम लोग के सामने में, ठीक है। देखिए इंडोस्पर्म के रहने या न रहने के आधार पर सीड दो तरह का होता है, ये बहुत वीवीआई बिहार बोर्ड में भी पूछे हुआ है बहुत बार। सीड है ना, आपको में आपको इंडोस्पर्म क्या होता है, आपको सीड जो होता है दुनिया में दो तरह के होते हैं। एक होता है सर आपको इंडोस्पर्मस सीड, है ना, इंडोस्पर्मस स्पर्मस सीड, है ना। और एक होता है नॉन इंडोस्पर्मस सीड, अभी हम लोग वहीं पे है जहाँ पे आपको एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। एक है नॉन इंडोस्पर्मस सीड। अब इंडोस्पर्मस सीड का मतलब क्या होता है, ऐसा आपको सीड जिसमें इंडोस्पर्म पाया जाता हो, उसको क्या कहेंगे, इंडोस्पर्मस सीड। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब यह कि इम्ब्रायो ने इंडोस्पर्म को नहीं खाया, है ना जी। इम्ब्रायो है ना, जो आपको इंडोस्पर्म प्रेजेंट जबकि नियम कहता है कि नहीं रहना चाहिए, इंडोस्पर्म प्रेजेंट इन मैच्योर सीड, इन मैच्योर सीड, दैट इज क्या सर, आपको दैट इज है ना, आपको इम्ब्रायो जो है नॉट कंज्यूम कंप्लीटली इंडोस्पर्म, इम्ब्रायो नॉट कंज्यूम इंडोस्पर्म कंप्लीटली, मतलब ये कंप्लीटली नहीं लेता है, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, आपको इंडोस्पर्मस सीड के नाम से लाते हैं। अगर अभी हम नहीं समझा पा रहे तो एक बार और चलेगा ये टॉपिक, ये वीवीआई है बिहार बोर्ड वाले बच्चे के लिए, इसका एग्जाम्पल सब पूछता रहता है। हम आपको हिंदी मतलब इसका समझा रहे बार बार कि सर एक आंठी ऐसा देखे जिसमें इंडोस्पर्म भी पाया गया, जबकि नियम सुनाए थे आपकी इंडोस्पर्म को खत्म कर दिया जाता है। जैसे कि इस केस में क्या होता है, इंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया जाता है, इंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया जाता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, है ना। मतलब एक ठेठ भाषा है कि किसी किसी सीड में इंडोस्पर्म दिखता है और किसी किसी सीड में इंडोस्पर्म नहीं दिखता है जी। अब मुद्दा ये उठता है कि किसमें इंडोस्पर्म दिखाई देता है, ऑल मोनोकॉट प्लांट, जितने भी मोनोकॉट प्लांट है उस सब में इंडोस्पर्म दिखता है। और जिसमें नॉन इंडोस्पर्म का क्या जाएगा, ऑल डाइकॉट प्लांट, जितने भी डाइकॉट प्लांट है उसमें हम लोग क्या देखते हैं, इंडोस्पर्म नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ये रटिएगा, बहुत वीवीआई है, ठीक है। अब मोनोकॉट डाइकॉट याद आ रहा है ना, जितना गेहूं चावल ये सब क्या मोनोकॉट हुआ, है ना, बांस हुआ या है ना नारियल का पेड़ हुआ, ये सब मोनोकॉट प्लांट हुआ जी, ठीक है। डाइकॉट प्लांट का मतलब क्या होता है जी, ठीक है, इसमें चना हुआ, मटर हुआ, है ना, आम सब हुआ, ये सब क्या डाइकॉट प्लांट है। अभी हम कल भी एग्जाम्पल दिए थे, या इस मौसम में भी आम खरीदोगी ना, या बहुत कच्चा आम देखिएगा उसमें आपको आंटी को काटिए ना तो उसमें आपको ये मिलेगा, ये क्या नाम है, व्हाइट कलर का चीज। लेकिन जैसे आपको आम थोड़ा सा पक जाए या मैच्योर हो जाए आम, उसमें आंटी को काटते रह जाए, अंदर से खोखला हो जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है जी। साबित करता है कि इसमें इंडोस्पर्म है या नहीं है जी, ठीक है। तो इंडोस्पर्म के दो तरह के टाइप होते हैं, ये भी हो गया जी, टॉपिक खत्म हो गया ये वाला भी, ठीक है। अब नया टॉपिक स्टार्ट होगा, एम्ब्रायो डेवलपमेंट पढ़ने वाले जी, ठीक है। सेकंड टॉपिक हम लोग के सामने में एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है। देखिए हो गया, इंडोस्पर्म पढ़ा दिए, इंडोस्पर्म का रीडिंग देना हमको, ठीक है। अब ये हम लोग का दूसरा टॉपिक आ रहा है आज, है ना, आपको एम्ब्रियो के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग, एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं जी, ठीक है। और ये वीवीआई होगा, हम आपको जो असाइनमेंट दिए ना उस असाइनमेंट में इसका अच्छे से फोटोग्राफ बना हुआ है, इवन एनसीईआरटी बुक में भी अच्छे से फोटोग्राफ बना हुआ है, लेकिन असाइनमेंट में भी अच्छे से बनाया, लाया कोई असाइनमेंट मिला है, एक मिनट को क्या
देखिए असाइनमेंट में ये फोटोग्राफ भी है, इस फोटोग्राफ की बात हो रही है, और आप एनसीईआरटी में भी देख रहे हैं ऐसा फोटोग्राफ है। वही बात की हम वही बात करने वाले हैं, एम्ब्रायोजेनेसिस की बात होगा। एक फोटोग्राफ और भी हम एक जगह पे बनाए हैं, देखना है आप लोगों को इसको भी। एक मिनट, ये पहले पूछता था 5 नंबर में, अब लेकिन सिर्फ लॉजिक वाला क्वेश्चन सब नीट पूछे भाई सबसे। एक मिनट, फोटोग्राफ दिखा रहे हैं, एम्ब्रायोजेनेसिस, ये भी जरूरी है आप लोगों को। हम लोगों को एम्ब्रायोजेनेसिस 2 बार पढ़ना है, एक मोनोकॉट में एम्ब्रायोजेनेसिस और एक डाइकॉट में एम्ब्रायोजेनेसिस, है ना। ये वाला फोटोग्राफ जो देख रहे हैं, ये आपको एम्ब्रायोजेनेसिस का फोटोग्राफ है। ये क्या है नहीं है, इस सब के बारे में हम लोग अभी जानेंगे थोड़ी देर में जी, ठीक है। और है ना, ये वाला भी हम पढ़ाएं, यही था एंडोस्पर्म वाला जी, ठीक है। हेलोपियल कौन है और है ना सेल्यूलर कौन है और शलाजा कौन है, सब असाइनमेंट में लिखा हुआ है। जब एनसीईआरटी पढ़ा देंगे ना तो एक दिन असाइनमेंट बैठा के पढ़ाएंगे सब फुल लाइन वाला। तो हम बता रहे थे कि आपको है ना, आपको ये पहली बात है कि जाइगोट से ही एम्ब्रायो बनता है, ये बात सबको पता है। ये जाइगोट आपको आगे जाके माइटोसिस डिवीजन करता है, जाइगोट है ना। आफ्टर माइटोसिस डिवीजन, आफ्टर माइटोसिस डिवीजन, आफ्टर माइटोसिस डिवीजन चेंज इनटू एम्ब्रायो। ये बात सब जान रहे हो ना कि एम्ब्रायो मल्टी सेलुलर होता है। ये जाइगोट हुआ, ये आगे जाके माइटोसिस डिवीजन करेगा तब ना अपना नंबर बढ़ा पाएगा, और बढ़ाने के बाद एक क्लस्टर ऑफ सेल बनता है। इस क्लस्टर ऑफ सेल को हम लोग क्या नाम देते हैं, एम्ब्रायो के नाम से लाते हैं, जो आगे जाके बच्चे का शकल लेगा, मतलब एक पेड़ बनेगा आगे जा करके, है ना जी। इस सारी घटना को जिसमें जाइगोट से एम्ब्रायो बनता है, इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, एम्ब्रायोजेनी के नाम से लाते हैं। एक पिछला चैप्टर में पढ़े थे एम्ब्रायोजेनेसिस, जिसमें नंबर के साथ साथ है ना जी आपको डिफ्रेंसिएशन भी होता है, मतलब विकसित भी होता है, हाथ पैर लंग्स ये सब बनने लगता है। तो अब हम लोग पढ़े एम्ब्रायोजेनी, जब प्लांट का जाइगोट है ना जी स्टेज वाइज डेवलपमेंट करता है ना, और आगे जाके मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर में चेंज होता है, या एम्ब्रायो का डेवलपमेंट भी कह सकते हैं हम, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है। इस घटना को क्या नाम देते हैं, एम्ब्रायोजेनी। पिछला चैप्टर में एम्ब्रायोजेनेसिस था, यहाँ पे क्या है सर आपको एम्ब्रायोजेनी होगा जी, देखो तो इसमें एनसीईआरटी में, और एम्ब्रायोजेनी का हाईलाइट कर लेगा। एम्ब्रायोजेनी और एम्ब्रायोजेनेसिस में थोड़ा सा अंतर है, वहां पढ़े थे ना कि सेल का डिवीजन होता है और डिफ्रेंसिएशन होता है, जबकि यहाँ पढ़ रहे हैं कि जाइगोट डेवलप कर करके मल्टीसेलुलर स्टेज में आता है। इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, एम्ब्रायोजेनी के नाम से बुलाते हैं जी। एक पॉइंट बना के इसको याद कीजिएगा, इस सीबीएसई वाले लड़के सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि एम्ब्रायोजेनी और एम्ब्रायोजेनेसिस, या सीधे एम्ब्रायोजेनी ये ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, एम्ब्रायोजेनी और एम्ब्रायोजेनेसिस में क्या अंतर है जी, ठीक है। लेकिन उसके बाद मेन आता है कि सर चलिए ठीक है, आप हम लोग को ये समझाइए कि आपको ये कैसे एम्ब्रायो बनता है जी, ठीक है। कुछ हिंट्स भी दिए है आप लोगों को, एनसीईआरटी बुक में भी देख रहे हैं, वही फोटोग्राफ है, एम्ब्रायो कैसे बनता है ना, उसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। इसको भी हम समझा सकते हैं, पर एम्ब्रायोजेनेसिस समझने से पहले कुछ बेसिक देखो, यही फोटोग्राफ हमको अभी समझाना है ना। आपके एनसीईआरटी बुक में भी है ना, इसको समझना है हम लोगों को, ठीक है। और आपको ये समझने से पहले एक बचपन में आप लोग कभी कोई गेम खेलते हैं ना, मान लीजिए अगर हमको है ना एक इसको धक्का देना रहता है, ठीक है, तो हमें क्या करते हैं, एक सपोर्ट लेते हैं। हम कैसे समझा, जैसे आप लोग स्कूल में क्या किए, बेंच जैसे रहता है, बेंच सब लगा रहता है, दोस्त अगला बेंच गिराना है ना, तो पिछला बेंच पर अड़ जाते हैं, आप पैर से पूरा मार के गिरा देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या होना चाहिए। जैसे अभी एक चौकी है ना मेरे सामने में, तो इसको धक्का देंगे तो पैर से धक्का देके आगे खसका सकते हैं, तो लेकिन हमको पीछे क्या अड़ना पड़ेगा ना, एक बोर्ड में अच्छे से सपोर्ट लेना होगा और तब इसको धक्का मार करके हटाना होगा। अभी तक नहीं जा रहा है दिमाग में, तो आप लोग कभी कार का चक्का सब खोलने वाले को देखते होंगे आप लोग, ठीक है जी। जब गाड़ी का कोई चक्का खोलता है तो पहले उसको क्या करता है, एक स्टेपनी पे उसको लगाता है जी, ठीक है। जैसे कोई चक्का को निकालना रहता है ना जी गाड़ी से, तो देखना उसको पहले स्टेपनी पे लगाएगा, स्टेपनी को खूब नचाता है, मतलब ऐसे करके, ताकि इसका गाड़ी का हाइट सा ऊपर चला जाए जी, ठीक है। तब चक्का खोल के बाहर निकालने में उसको आसानी होता है जी। दिमाग लग रहा है जी। हम शॉर्टकट बोले तो हमको अगर इस आदमी को धक्का देके हटाना था, एक पहले सपोर्ट ले लेता है ऐसे करके, और ऐसे करके जब सपोर्ट ले लेंगे, सॉरी इसको तो एक सपोर्ट लेकर के हम लोग चलेंगे, है ना। एक मिनट, हाँ, जैसे अगर हम इसको सपोर्ट ले लेंगे तब इसको गिराएंगे तो आराम से इसको हम लोग गिराते चले जा सकते हैं, ठीक है। समझा राजन क्या बोलना चाहे। तो एक पॉइंट आएगा जी, ठीक है, बेसिक बोल रहे हैं, पहले ये लाइन जिसको समझ में आएगा तो इसको टॉपिक आराम से समझ में आ जाएगा। बेसिक ये है कि अगर हमको है ना यहाँ पे पहुंचना है, जैसे यहाँ पे आपको पहुंचना है इस डैश पॉइंट पे, यहाँ पे एक सेल है, तो ये सेल क्या करेगा, आपको ऐसे करके यहाँ पे देख रहे हो एक नया सेल बना लिया। अब इस दोनों सेल में से है ना जी, देखो ये 2 सेल है, इसमें जैसे तीसरा सेल ऐड करेंगे, ऐसे तीसरा सेल ऐड करेंगे, ये क्या होगा, आगे नहीं भागा, हम क्या समझाए अभी। अब पीछे तो जा नहीं सकता इधर, क्योंकि इधर तो दीवार खड़ा है ना, नहीं लग रहा दिमाग, ठीक है। फिर से बोले क्या,
वही तो समझा, हाँ तो समझा। देखो एक कैविटी है, अभी हम बेसिक बता रहे हैं और हमको यहाँ तक पहुँचना है। एक सेल यहाँ पे लगा के रखे हुए हैं, इस सेल यहाँ तक कैसे पहुँचेगा? 1 से 2 बनेगा पहले, तो एक तो यही रह जाएगा, एक इसके ऊपर में आ जाएगा। अब इसके बाद आपको हम ये करना चाहते हैं कि अगर ये आपको सेल डिवीजन किया, ये 1 से 2 ऐसे हो जाएगा, लेकिन अगर ये भी डिवाइड करेगा, ये डिवाइड एक और एक बीच में आएगा ना एक्स्ट्रा, जब बीच में एक्स्ट्रा आएगा तो जो आगे वाला सेल धक्का मार के नहीं आगे चला जाएगा जी, ये दोनों आगे भागेगा कब? जब आपको यहाँ बीच में एक नया सेल आएगा, बीच में जैसे नया सेल आएगा तुरंत क्या होगा सर, ये दोनों सेल आगे भाग जाएगा। क्या लग रहा है दिमाग क्या बनना चाह रहे हैं? इसमें कॉमन सेंस लगाओ सब आदमी की। सर अगर 2 पेन ऐसे रखे हुए हैं आप, है ना जी, और इसमें तीसरा पेन ऐड करोगी, जैसे ये पेन हम ऐड करते हैं, इधर तो जा नहीं सकता, दीवार है ना, इसमें ऐड करेंगे तो ये वाला रेड वाला आगे नहीं भाग गया, ठीक है जी। तो यही ना अभी समझा रहे हैं कि अगर अगला वाला को गिराना है तो अपने आप को पूरा तरह से तैयार कर लिए, और उसको धक्का हाथ से देते जा रहा है, वो आगे भागते जा रहा है, पहले पढ़ रहा है ना। तो हम लोग इसका यूज करेंगे अभी। तो एम्ब्रायोजेनी पढ़ना शुरू कर दिए। देखिए आप लोग को अभी हम थोड़ा देर पहले समझा दिए थे, ये ओव्यूल होता है, और ओव्यूल के अंदर में क्या देखते हैं, ये आपको एम्ब्रायोसैक है। ये आपको क्या है? एम्ब्रायोसैक। एम्ब्रायोसैक का नाम एम्ब्रायोसैक ही क्यों पड़ा? क्योंकि हम बोले तो यहीं पे एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है। और इधर इंडोस्पर्म बना हुआ है, इधर पूरा का पूरा इंडोस्पर्म बना हुआ है सर, ठीक है। और हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, डाइकोट में एम्ब्रायोजेनी पढ़ रहे हैं, एम्ब्रायोजेनी इन डाइकोट प्लांट, है ना। डाइकोट प्लांट में, डाइकोट प्लांट जानते हो ना सब आदमी, डाइकोट प्लांट में एम्ब्रायोजेनी पढ़ रहे हैं, एम्ब्रायोजेनी इन डाइकोट प्लांट, ये टॉपिक है। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, एम्ब्रियोजेनी इन डाइकोट प्लांट। ये सब पहले के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट होता था, अभी तो बहुत बच्चों को समझ ही नहीं आता रहा ये सब, ठीक है। लेकिन आपको हम समझा सकते हैं इन डाइकोट प्लांट। डाइकोट प्लांट में जो देखते हैं एम्ब्रायोजेनी कैसे होता है उसकी बात सोचते हैं। इन डाइकोट प्लांट के अंदर में एम्ब्रायोजेनी कैसे होता है, इस सब पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं जी, ठीक है। पहले एक बार याद कीजिए, डाइकोट प्लांट में है ना इंडोस्पर्म पहले बन जाता है, कोई भी प्लांट हो सर पहले इंडोस्पर्म बन के तैयार रहता है। इस जगह पे क्या है सर, आपको इंडोस्पर्म है, और इंडोस्पर्म को न्यूट्रिशन कौन देगा? इंडोस्पर्म को न्यूट्रिशन देता है सर आपको, है ना, मतलब इंडोस्पर्म किसको न्यूट्रिशन देगा? एम्ब्रायो को। और सर अभी तो एम्ब्रायो है नहीं, जाइगोट यहाँ पे बैठा हुआ है चुपचाप, ये आपको क्या सर, आपको जाइगोट। जाइगोट को भी पता है कि बड़ा होने के लिए हमको खाना खाना पड़ेगा, पर खाने में रखा हुआ दूरी है ना जी, खाना यहाँ पे क्या दूरी से रखा हुआ है, मतलब थोड़ा दूर पे है यहाँ पे खाना, मुंह के सामने थोड़े जी, हल्का डिस्टेंस पे है ना, यहाँ पे खाना। और जाइगोट क्या है सर, यहाँ पर है जी। जाइगोट दिमाग नहीं लगाएगा, वो सोचेगा ना कि यहाँ तक पहुंचना है तो सेल डिवीजन करके पहुंचते हैं, और सेल डिवीजन करके पहुंचेंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि हमको खाना मिल जाएगा जी। कॉमन सेंस तो यही कहता है कि ऐसे ही पहुंच सकते हैं। और जाइगोट ये भी जानता है कि ज्यादा दिन सेल डिवीजन नहीं कर सकते, खाने की कमी मेरे साथ भी है, हमको खाना खाना है तो फिर खाना खाने के लिए है ना जी, पहले कुछ तो चलना होगा ना, मतलब समझा रहा ना क्या बोलना चाह रहे हैं। जाइगोट है ना जी आपको, है ना, बिना इंडोस्पर्म के डेवलपमेंट नहीं कर सकता, इसीलिए वो इंडोस्पर्म की तरफ डिवाइड करना शुरू करता है जी, ठीक है। और एक जब अगला स्टेप देखोगी, ये ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर में हम लोग क्या देखते हैं, ये आपको एम्ब्रायोसैक। जाइगोट 1 से 2 डिवाइड किया, मतलब 1 से 2 सेल में बना, और 1 से 2 सेल बना ना सर, आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बार बार इस फोटोग्राफ को नहीं बना तो चलेगा ना, एम्ब्रायोसैक का फोटोग्राफ बनाने से ना मतलब हमको है, तो एम्ब्रायोसैक हम यहाँ पे दिखा दिए। एम्ब्रायोसैक में क्या देख रहे हैं, जाइगोट डिवाइड कर चुका है सर, जाइगोट डिवाइड करते कितना सेल बन गया, अभी 2 सेल बना, और 2 सेल जो बना है ना, तो एक माइक्रोपाइल की तरफ चिपका हुआ है, और एक क्या सर आपको एपिकल है, ठीक है जी, माने माइक्रोपाइल से दूर है जी। हम इसको ऐसे ही रखे या रोटेट कर दे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, ऐसे भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, समझा। या चलो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग रखते हैं। इसमें 2 तरह का सेल देख रही हो, एक यहाँ पे एक सेल है और एक यहाँ पे सेल है जी। जो सेल चिपका हुआ है ना, इसको सीबी सेल कहते हैं, यही ट्विस्ट हुआ, इसका नाम क्या हो जाएगा, सीबी सेल। जो आगे की ओर है उसका नाम सीए सेल है, सीए सेल के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। सीबी सेल का फुल फॉर्म ही आपको मेडिकल में पूछ सकता है, सेल ऑफ बासाल, सेल ऑफ बासाल। बासाल माने बेस से जो अटैच्ड है, ये सेल क्या है, बेस से अटैच है। सीए का मतलब क्या है, सेल ऑफ एपिकल, सेल ऑफ एपिकल। एपिकल माने ऊपर की तरफ से, यानी कि एपेक्स की तरफ से है। आपको यही जानना है कि मेडिकल में पूछा है कि कौन आगे जाके बेबी में बदल जाता है, क्या सीबी सेल बदलता है बेबी में या सीए सेल। ये सीए सेल बनता है आगे जाके फ्यूचर का एम्ब्रायो है, फ्यूचर एम्ब्रायो। और
सीबी सेल क्या करता है, ये सस्पेंसर है। सस्पेंसर अभी नहीं बोले थे अभी, जो नहीं कहते कार को चक्का हटाना रहता तो स्टेपनी लगाते हैं ना, वही धक्का देने वाला सस्पेंसर माने ये धक्का देगा सर, है ना जी। ये सस्पेंसर है जो आगे जाकर के इसको सपोर्ट करेगा, मतलब ये बेबी बनेगा आगे जाकर के, इस बेबी को खाना तक पहुंचाने में मदद कौन करेगा, सस्पेंसर सेल मदद करेगा, या सीबी सेल मदद करेगा जी। ठीक है, अभी सीबी सेल कहेंगे, भविष्य उसका नाम सस्पेंसर सेल पड़ जाएगा, मल्टी सेलुलर कंडीशन में जाएगा तब। ठीक है जी, 11 ना बात समझ में। तो दो तरह का सेल आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं। एनसीईआरटी में पहला फोटोग्राफ में एम्ब्रायो सैक दिखाया है, और दूसरा फोटोग्राफ में क्या दिया है, सीधे 2 ठो सेल बना दिया है। जायगोट दिखाया है, उसके जायगोट के जस्ट बाद है ना जी 2 ठो सेल दिखाया है। अब इसमें एक बड़ा सेल दिख रहा है, एक छोटा सेल दिख रहा है, और बड़ा सेल और छोटा सेल में जो देख रहे हैं उसमें बड़ा सेल का नाम क्या हो जाएगा, सीबी सेल हो जाएगा इसका नाम, और नीचे जो देख रहे हैं उसका सीए सेल है। ये डिट्टो फोटोग्राफ कहाँ से है, यहाँ पर है, ये उठाकर यहाँ पर रख दिया है। हम बताएं अपने स्टूडेंट सबको कि ऊपर से हो रहा है, ये माइक्रोपाइल का है ना, ट्रोपोसोफिल पर है ना जी हम लोग, एनाट्रोपो माइक्रोपाइल ये है, और चला जा ये है। देख रहे हैं एंटीपोडल का काम नहीं खत्म हो रहा है, और यहाँ पे इंडोस्पर्म बना हुआ है, और ये जायगोट है। जब जायगोट बड़ा होना सोचता है तो सर 2 ठो सेल में बदलता है, एक सीबी सेल और एक सीए सेल। क्लियर हो रहा है ना जी हम कहना चाहें। अब आगे बढ़ते हैं, इससे फिर से एक बार देखिए, आप कुछ दिन बाद फिर इस फोटोग्राफ को देखने गए हम, तो सर ये और आगे बढ़ गया, क्योंकि हम तुमको कहानी समझा चुके हैं कि सीए सेल है ना, ये है ना आगे जाके बेबी का शक्ल लेगा, सीबी सेल क्या करेगा, उसको धक्का देके पहुंचाएगा जी। ठीक है, कलर पेन का इस्तेमाल करते हैं, तो सर सीबी सेल डिवीजन करेगा तो ऑब्वियसली ये आगे नहीं भागेगा, है ना जी। दिमाग लग रहा है हम कहना चाहे, अभी हम थोड़ी देर पहले भी समझाया ना, 1 से 2 बनेगा सीबी सेल, है ना। ये ऐसे रख दो, मान लो ये है आपको सेल ऑफ एपिकल, ये क्या है सर, सेल ऑफ बासाल, है ना जी। ऐसे रखे हम यहाँ पे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और सेल ऑफ बासाल में जैसे एक चीज ऐड होगा तो सर ये क्या करेगा, सेल ऑफ एपिकल नहीं आगे घसकेगा। क्लियर हुआ जब क्या होना चाहे, तो तुम लोग कहेगा सर सेल ऑफ एपिकल भी घसक जाएगा ना, मतलब अपना वो भी तो सेल डिवीजन करेगा ना। तो देखो हम ये कहना चाह रहे हैं, ब्लू पेन से हम लोग सीबी सेल का आपको बात कर रहे हैं, सीबी सेल का हिस्सा था, हालांकि यह है सीबी सेल। और जो हम रेड पेन बना रहे हैं, ठीक है, सॉरी ये ब्लैक पेन से जो बना रहे हैं, ब्लैक पेन क्या है, सीए सेल है जी। तो सीए सेल आगे जाने का कुछ नहीं सोचता है। जैसे हमको कोई लड़का धक्का मार के आगे ले जाएगा तो हम कहेंगे हमको कहा जाना है, हमको धक्का देके तो पहुंचाइए रहा है ये, ठीक है जी, हम तो बस बैठे हुए अपना काम कर रहे हैं। तो वही सीए सेल क्या करता है, आस पास डेवलप करना शुरू कर देता है। इससे दिमाग लगा, कुछ फोटोग्राफ समझ में आ रहा है कि सीए सेल को तो सर उसको धक्का दे ही रहा है नीचे वाला, तो वो काहे धक्का लेना, मतलब वो काहे लंबाई के साथ बढ़ेगा। अगर कोई लड़का हमको ऐसे नहीं समझाएगा सर ऐसे से करके तो बढ़िए जाएगा, ये काला सीबी सेल का जरूरत पड़ रहा है आपको, है जी। लेकिन हम कह रहे भाई सीए सेल है ना, अपने आप को लंबाई चौड़ाई बनाता है ऐसे करके, और सीबी सेल जो है वो उसको धक्का दे करके आगे की ओर ले जाता है जी। ठीक है, दिमाग लगा कि फिर से बोले समझ गए। हेलो, यस सर समझ गया ना। तो देखो, तो हम बता रहे थे कि आपको सीए सेल है ना, ये आपको ना सर आगे जाके इम्ब्रायो में बदलता है, इसलिए इसको प्रो इम्ब्रायो कहेंगे, प्रो इम्ब्रायो। यहाँ पे कोई नंबर वंबर नहीं याद करना है कि 4 सेल है कि 5 सेल है, ये आप कंफ्यूज हो जाइएगा नहीं तो। प्रो इम्ब्रायो बस वर्ड याद रखिए। अब प्रो इम्ब्रायो के पीछे कौन है आपको, है ना सर, ये सस्पेंसर है, इसका नाम क्या पड़ जाएगा आपको, सस्पेंसर। सस्पेंसर का काम क्या होता है, धक्के देकर के आगे की ओर ले जाना होता है जी। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आप इसी को आप फिर से सुनिएगा, बस 5 मिनट और दीजिए, इससे है इंपॉर्टेंट ये। अब पहले पूछता था, नीट में पूछ सकता है, बिहार बोर्ड ऐसा चीज उसको खुद नहीं समझ में आता है क्या पूछ रहे हैं, इसलिए शायद बिहार बोर्ड में ना पूछे, ये सब नीट में पूछता है, लेकिन अच्छा टॉपिक है। देखिए हमको डाइकॉट में पढ़ा रहे हैं जी, हम हेडिंग भी दे चुके हैं, डाइकॉट में इम्ब्रायोजेनी पढ़ा रहे हैं। पहले डाइकॉट का इमेजिनेशन करने के लिए आप एक ओव्यूल देखिए, इस तरह से ओव्यूल के अंदर में हमने कहा था ये माइक्रोपाइल इंड होता है और ये चलाजा इंड होता है, और हमने कहा था माइक्रोपाइल की तरफ ही जाइगोट बनता है, इतना तक कोई दिक्कत नहीं। अभी हम कहानी भी सुना कि पहले से इंडोस्पर्म बन के तैयार हो जाता है, इंडोस्पर्म पूरा भरा हुआ है सर एम्ब्रायो सैक में। और डाइकॉट का कहानी हम ये भी सुना कि ये लोग इंडोस्पर्म को खा जाता है सर, तब ना आगे ग्रोथ करता है। ये लोग जो इंडोस्पर्म को खाएगा तो पहले इंडोस्पर्म तक पहुंचेगा तब तो खाएगा। जाइगोट यहाँ है, इंडोस्पर्म यहाँ है, तो इसके लिए जाइगोट डिवाइड करना शुरू करता है। जब जाइगोट डिवाइड करता है ना सर, तो सबसे पहले 2 सेल बनाता है, उसमें से एक सेल जो चिपका रहता है अपने बेस के पॉइंट के साथ, उसको सीबी सेल कहते हैं, सीबी सेल, बस नाम में है, सेल ऑफ बासाल। और उसके आगे जो रहता है सेल, उसका नाम क्या होता है, सीए सेल। हम जान के कलर पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो सीए सेल कौन होगा, सेल ऑफ एपिकल कहलाएगा जी। ठीक है, सेल ऑफ एपिकल को हम लोग क्या नाम देते हैं, सीए सेल के नाम से हम लोग बुलाएंगे जी। ठीक है, क्लियर है हम क्या बोलना चाह रहे हैं, सेल ऑफ एपिकल।
सेल ऑफ एपिकल हम रेड पेन से दिखा रहे हैं, मतलब यहाँ पे ये हो गया सीए सेल। सीए सेल के बारे में अभी हिंट्स दे दिए थे आप लोगों को, ये आगे जाके यही बेबी में बदलेगा और सीबी सेल बस धक्का देके आगे ले जाएगा जी। अगला फोटोग्राफ जो देखेंगे, तो अगला फोटोग्राफ फिर से एम्ब्रायो स्टैक का हम बना रहे हैं, तो सीबी सेल और सीए सेल काम पे लग गया। सीबी सेल नया नया सेल को लाके ऐड करेगा, एक सेल आया तो दूसरा सेल आएगा, दूसरा आया तो तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा, ऐसे करके लाएगा। और सीए सेल है ना सर, वो लंबाई के साथ नहीं बढ़, तुम कहेगा स्ट्रेट लाइन भी बढ़ जाता तो काम खत्म हो जाता, पर वो स्ट्रेट लाइन नहीं बढ़ता है सर। वो क्या करता है सर, आपको इंडोस्पर्म की तरफ बढ़ने के लिए सोचता है कि भाई हमको तो धक्का दे ही रहा है पीछे से आदमी, हम अपने आप को फैला लेते हैं। एक दो एक कलर पेन सॉरी है ना, ये रेड पेन से हम बना रहे थे। सीए सेल है ना, ऐसे आपको फैल जाता है जी, इस तरह से पीछे से धक्का दे रहे वाला है, ये अपना आगे से अपना क्या क्या अपना सर्कुलर या स्फेरिकल वे में इस तरह से फैल गया। इस घटना को ऐसा ऐसी इसको क्या कहेंगे आप, इसको कहेंगे प्रो इम्ब्रायो, प्रो इम्ब्रायो। इसका क्या नाम देंगे हम लोग, सस्पेंसर, सस्पेंसर के नाम से लाएंगे। अब सस्पेंसर भी दिमाग लगाएंगे भाई इसको जल्दी पहुंचाए इसको वहां तक ताकि इसको खाना मिल जाए, ठीक है जी। सस्पेंसर को खाना नहीं चाहिए, खाना किसको चाहिए सर, आपको प्रो इम्ब्रायो को खाना चाहिए। तो सर अगला स्टेप में क्या होता है, सर बड़ा सस्पेंसर बना लेता है अपने आप को, मतलब इस फोटोग्राफ को जब देखिएगा इसमें एक देखिए सबसे बड़ा एक सस्पेंसर का सेल होगा, फिर छोटा छोटा सस्पेंसर का सेल होगा। ब्लैक पेन से बनाते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है किसी को, ये ब्लैक पेन से बना रहा है, एक बड़ा सा सस्पेंसर सेल है, तो इसका छोटा छोटा सस्पेंसर सेल है, और एक आपको जो इसका जो आपको सीबी ये सर प्रो इम्ब्रायो ये आपको कहाँ पहुंच चुका रहेगा, यहाँ तक पहुंच चुका रहेगा जी, ठीक है, इंडोस्पर्म तक पहुंच चुका रहेगा जी। इंडोस्पर्म है ये, इसके टच में आ गया। जैसे इंडोस्पर्म के टच में आया तो अब इस प्रो इम्ब्रायो का नाम पड़ जाएगा ग्लैंडुलर सेल या ग्लोबुलर सेल। ग्लोबुलर सेल के नाम से इसको हम लोग बुलाएंगे सर, दानेदार सेल, खाना शुरू कर दिया ये इंडोस्पर्म को। और सर ये पूरा का पूरा नाम सस्पेंसर, पूरा का नाम क्या कहेंगे हम लोग, सस्पेंसर। क्योंकि आप देख रहे हो इस सस्पेंसर में एक बड़ा सा सेल दिख रहा है सर हमको, उस बड़ा सा सेल का नाम हॉस्टेरियल सेल है। हॉस्टेरियल सेल, हॉस्टेरियल सेल सबसे नजदीक है किसके, आपको माइक्रोपाइल से, ठीक है। बस ये साइज बड़ा करता है ताकि जल्दी से जल्दी पहुंचा दे उसको। हॉस्टेरियल सेल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इट इज ए पार्ट ऑफ सस्पेंसर। नाउ द फंक्शन ऑफ सस्पेंसर इज सीज। अब सस्पेंसर का कोई काम नहीं है, जितना मकसद था वो पूरा कर दिया ना, वो मंजिल तक पहुंचा दिया। अब धीरे धीरे सस्पेंसर क्या होगा, गायब होगा कि आप भाई मेरा तो काम ही नहीं रहा, हमको जो मकसद था पहुंचा दिया। अब इसमें का जो सेल सब होगा एकदम जल्दी जल्दी खाना खाना शुरू कर देगा, इंडोस्पर्म को खत्म करना शुरू कर देगा। इंडोस्पर्म को खाएगा, ताकत मिलेगा, तो डिवाइड नहीं करेगा, ये समझा रहा हम क्या चाहे, सेल डिवीजन करना शुरू करेगा। लेकिन एक बात है, बात ये है कि जैसे मान लिया आपका जितना कैपेसिटी होगा उतना ही ना खाइएगा, ठीक है। एक भोज में गए और हम ही कहते भाई तुमको अनलिमिटेड खाना खाना है ना जी, आगे का कोई भरोसा नहीं, आगे खाना मिलेगा भी नहीं मिलेगा, है ना जी। तुम इसका दिमाग में ये डाल दे तो तू सोचेगा ना कि हम जितना मन हुआ उतना खा लेते हैं, और जो नहीं खा पाए उसको जेबू में भर लेते हैं ताकि अगले दिन कहीं नहीं खाना मिले तो हम खाएंगे। ये नहीं होगा जी, मानसिकता ये नहीं अब आएगा। वही बात इसके साथ भी है, इसको लगता है क्या कि कहीं भविष्य में खाना नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, है ना। ये जितना खाना रहता है खा लेता है, बाकी एक्स्ट्रा खाना को स्टोर कर लेता है अपने अंदर में। दिमाग लग रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। मतलब फोटोग्राफ का ये चौथा फोटोग्राफ यहाँ पे बनेगा, पांचवा फोटोग्राफ यहाँ पे देख रहे हैं, ये एम्ब्रायो सैक है, ये सस्पेंसर का काम अब लगभग खत्म हो रहा है, धीरे धीरे ये गायब होगा। अब इसका कोई काम नहीं है। लेकिन सर आप जो आप ग्लोबुलर हिस्सा देख रहे थे, वो ग्लोबुलर हिस्सा को आप ये चिंता सताता है कि भाई आगे कहीं खाना नहीं मिले तब, तो वो ग्लोबुलर सेल क्या करता है, एक खास तरह का पत्ते नुमा स्ट्रक्चर बनाता है। उस पत्ते नुमा स्ट्रक्चर को कोटालीडॉन कहते हैं जी, कोटालीडॉन। कोटालीडॉन क्या होता है सर, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें खाना स्टोर होता है जी। एक बार याद करो, तुम लोग को हम पढ़ाए में भी है, या कभी तुम चना को फूलने के लिए दोगे ना तो उसमें ऐसा दो हिस्सा बनता है इस तरह का, देखा है ना चना में, ये जो हिस्सा देखते हैं इसी को क्या कहते हैं हम लोग, कोटिलीडन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोटिलीडन, इट स्टोर द न्यूट्रिशन, ये आपको खाना को जमा करता है। तो यहाँ पे वही बात होगा सर, ये भी क्या करेगा सर, आपको ग्लोबुलर आगे जाकर के इस तरह से दो हिस्सों में बट जाएगा जी, ठीक है। ये जो दो हिस्सा में जो बट रहा है ना सर, ये क्यों बट रहा है, ये भाई खाना जमा कर रहा है, ये क्या है, तो ये कोटालीडन है जी, कोटालीडन है ना जी। समझा रहे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ये आपको स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कोटालीडन है, पूरा इंडोस्पर्म खाना खा चुका है ये। अब देखो यहाँ से वो लाइनिंग नहीं खींच रहे हैं, तुम लोग समझ गया ना कि सर अब इंडोस्पर्म पूरी तरह से खत्म हो गया। समझा रहे हम कहना चाहे, इंडोस्पर्म का जितना भी खाना था, वो जो खाना था वो खाया, जो नहीं खा पाया उसको कहाँ जमा कर लिया, इसके अंदर में जमा कर लिया जी, ठीक है। समझा रहे हम कहना चाहे। तो सर फोटो लग रहा है ना, दिल जैसा, उल्टा दिल जैसा फोटो आप लग रहा है जी, हार्ट शेप जैसा स्ट्रक्चर जी। समझा रहे हम कहना चाहे। एनसीईआरटी में देखिएगा तो और लंबा ऐसे कर दिया है, तो बच्चे को फीलिंग हो जाता है कि सर ये एक हार्ट शेप लाइक स्ट्रक्चर में है जी, ठीक है। हम बना पा रहे हैं ठीक से कि नहीं, लेकिन ये हार्ट शेप लाइक स्ट्रक्चर में
दिखाई दे रहा है, उल्टा हार्ट लग रहा है ना जी। मतलब इसको ऐसे सीधा पलट देंगे तो तुमको हार्ट जैसा फीलिंग हो जाए, ना ऐसे करके हम लोग बनाते हैं जी, ऐसे करके क्या, ये हार्ट शेप लाइक स्टेज। तो मतलब इसमें इस स्टेज को क्या नाम देंगे, हार्ट सेल स्टेज है ना, हार्ट शेप लाइक स्टेज। एक्चुअली में हार्ट शेप का मतलब ये नहीं तुम लोग को समझना कि हार्ट है इसमें, कोटालीडन का लगता है शकल हार्ट के जैसा जी। देखो ना ग्लोबुलर के बाद का जो फोटोग्राफ है जी, ठीक है। और सस्पेंसर का काम खत्म हो रहा है, धीरे धीरे इसका काम खत्म, ये गायब होना शुरू कर देगा, अब इसको मौका मिल जाएगा जी, ठीक है। अब हम ये भी समझा दिए आप लोगों को कि कोटालीडन का क्या काम होता है। तो कोटालीडन का काम होता है सर आपको खाना को स्टोर करना जी, ठीक है। लेकिन सर ये बेबी थोड़े होगा, तब इधर खाना जमा करने वाला हिस्सा हो गया, इमरायो में ये जगह खाना जमा करता है, ठीक है। लेकिन सर इसे आपको याद कीजिए, ये पूरा का पूरा जो सीट देखते हो तो ये इस इमरायो एक्सिस कहते हैं। ये इमरायो एक्सिस में क्या होता है ना, रूट बनाने की क्षमता होता है और स्टेम बनाने की क्षमता होता है जी, सेम टू सेम है ना जी। ब्लू पेन हम यहाँ पे ले रहे हैं सर। आप हार्ट सेल स्टेज में आप दो हिस्सा देखिए, एक लाइनिंग खींचा हुआ देखिएगा बीच में, देखो ना, ये कोटालीडन, बीच में जो लाइनिंग है वो क्या होगा, इमरायो एक्सिस है ना जी। यहाँ भी ये लाइनिंग जो देख रहे हैं ये क्या होगा, इमरायो एक्सिस सर है ना। ये जो लाइनिंग देख रहे हैं सर, यही लाइनिंग में ना सर बेबी रहता है, असली यही लाइनिंग है जो बड़ा होकर के तना, जड़ है ना जी, ये सब बनता है जी, ठीक है, समझना ना जी। मिट्टी में हम किसी पेड़ को लगाते हैं तो कोटालीडन तो कुछ देर बाद गल जाता है, मेन बनता है ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा में निचला हिस्सा क्या बनता है। ये भी कहा था कि बनने के बाद एक स्ट्रक्चर लंबाई तैयार होता है इस बीच में, जिसका नाम क्या है, इमरायो एक्सिस, ठीक है। तो लड़का याद करो, रियल पिक्चर में हम आपको 11th में भी पढ़ाए हुए, चना का फोटोग्राफ सब देखे थे ना हम लोग, इस तरह से चना का फोटोग्राफ होता है। उस चना के फोटोग्राफ में आपको एक दिखाई देगा, यहाँ पे एक छेद दिखाई देता है, इसका नाम क्या होता है, माइक्रोपाइल होता है जी, ठीक है। और माइक्रोपाइल के रास्ते से ही जड़ बाहर निकलता है, इसी रास्ते से रूट बाहर निकलता है जी। क्लियर हुआ जम कहना चाहे, मतलब जिधर माइक्रोपाइल होगा उस तरफ से क्या बनता है, जड़ बनता है, रूट बनता है जी। क्योंकि आप सब जानते ये एक माइक्रोपाइल का रीजन था ना, अभी नहीं लिखे थे, ये माइक्रोपाइल रीजन है, ये चलाजा रीजन है। तो सर ये हिस्सा जो देख रहे हो जो सस्पेंसर के जस्ट नजदीक में है, तो सस्पेंसर के जस्ट नजदीक में जो हिस्सा देख रहे हैं इस कॉल्ड है ना, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एक मिनट है जी, माइक ऑफ कर लो जिसका भी माइक ऑन है। तो सस्पेंसर के जस्ट नजदीक वाला हिस्सा जो देखते हैं इसका नाम है रेडिकिल। भाई हम पढ़ाए में आप लोगों को थोड़ा बहुत सुनो जान रहा, रेडिकिल समझते हो ना, रूट बनता है रेडिकिल का मतलब। ये आपको क्या होता है ना, आपको फिल्म्यूल है ना जी, फिल्म्यूल आगे जाके क्या बनाता है, शूट बनाता है, यानी तो शूट भी बोल सकते हो अभी आप लोग अपने लिए। तो सर ये हिस्सा क्या कहलाएगा, रेडिकिल, और ये हिस्सा क्या कहलाएगा सर आपको, फिल्म्यूल्स है ना जी, फिल्म्यूल्स कहलाएगा है ना जी। तब आपको हम कोई लड़का ये पूछ दे कि भाई चलिए हम समझ रहे डाइकोट एम्ब्रायो की बात क्या हो रही है, तो डाइकोट एम्ब्रायो में रेडिकिल किधर बनता है और फिल्म्यूल किधर बनता है, तो दो जवाब दे सकता है लड़का, माइक्रोपाइल की तरफ रेडिकिल और फिल्म्यूल की तरफ क्या बनता है सर आपको, सॉरी मतलब उसके अवे फ्रॉम क्या बनता है आपको है ना, फिल्म्यूल बनता है। या यूं कह सकती हो कि सस्पेंसर के नजदीक क्या होता है, रेडिकिल होता है, और इसके आगे क्या होता है सर, अब ये फिल्म्यूल होता है जी, ठीक है। जो भी बच्चा कुछ खाना खाएगा, सेल डिवीजन करेगा और था अपने आप को साइज को क्या कर लेगा, ये बड़ा कर लेगा जी। अभी हम सीड नहीं पढ़ा रहे, लड़का इसको सीड जैसा ना समझ रहा है कि सीड बता रहे हैं, भाई सीड नहीं बता रहे, इमरायो सैक के अंदर में इमरायो बनाना सिखा रहे हैं। जैसे हम लोग जब माँ के गर्भ में रहते हैं, हम लोग में जो सेल डिवीजन होता है और हम लोग का जो बॉडी शेप लेता है, वैसे ही यहाँ पे इमरायो सैक के अंदर में बेबी का शेप ले रहा है यहाँ पे। अब डाइकोट बच्चे का शेप लिया जा रहा है सर यहाँ पे। अब अगला स्टेप का जब फोटोग्राफ देखिएगा तो सस्पेंसर बहुत हद तक गायब हो चुका रहता है, नाक के बराबर होता है जी, ठीक है। और कोटालीडन सर क्या होता है, फैल जाता है पूरी तरह से, पूरा जो इमरायो सैक है, पूरा इमरायो सैक का जगह छीन करके आपको कोटालीडन ऐसे जाकर के बढ़ चुका है सर। कोटालीडन जो देखते हैं ये इस तरह से आपको आ चुका है, और इसी में आपको कोटालीडन के ही बीचों बीच लाइनिंग में है ना जी, ये जो लाइनिंग हम बना रहे हैं, बीचों बीच लाइनिंग में क्या देखते हैं सर, आपको इमरायो आपको आ जाता है जी, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको इमरायो एक्सिस आ गया, ये लाइनिंग जो देख रहे हैं उसका नाम क्या हो जाएगा, इमरायो एक्सिस। इस लाइनिंग को क्या देख रहे हैं हम लोग, इमरायो एक्सिस। ऑब्वियसली कोई लड़का ये कह रहा होगा कि सर इधर रेडिकिल है और इधर क्या आपको फिल्म्यूल है, कोई दिक्कत नहीं, मान रहे हैं हम लोग भी। और ये जो रेड कलर का रीजन बना है ये सब क्या है, कोटालीडन है। क्योंकि डाइकोट है तो दो कोटालीडन होता है जी, ठीक है। इसमें भी कॉमन सेंस है सब लोगों को, सर डाइकोट में आपको दो कोटालीडन देखने को मिलता है, साबित हो गया इधर भी कोटालीडन है और एक इधर भी कोटालीडन है जी, ठीक है। ये फोटो देखिए तो ना, ये फोटोग्राफ में आप लोगों को किसी को एतराज न है, ये फोटोग्राफ जो देख रहे हैं आप लोग, ये है इमरायो सैक का फोटोग्राफ। एक कोना में जायगोट, एक कोना में इंडोस्पर्म, उसके बाद जायगोट को किनारे निकाल के आपको समझाने के लिए ऐसे दिखाया है ना जी। और हम भी अपने तरीके से समझा, मेरा फोटोग्राफ ज्यादा बेहतर है, आप लोगों को बहुत से कुछ इमेजिन हो गया होगा। एनसीईआरटी ने जायगोट बनाया, दो ठो सेल बनाया, आप इधर वाला सेल को तुम माइक्रोपाइल मानना,
और नीचे वाला को चला जा इन की तरफ बना, चला जा इन की तरफ के सेल को सी ए सेल कहते हैं, माइक्रोपाइल के इनके सी बी सेल कहते हैं। दोनों का अलग अलग काम है। सी ए सेल धक्का देकर के इसको पहुंचाएगा इधर की ओर, और सी बी सेल का काम धक्का देकर पहुंचाना होता है। सी ए सेल बच्चे में बदल जाता है, एम्ब्रायो में। यहाँ पे कम स्पेलिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रो एम्ब्रायो वर्ड नहीं लिखा है, लेकिन हम आपको प्रो एम्ब्रायो भी सुनाए। उसके बाद गोलुबुलर है, उसके बाद हार्ट शेप स्टेज है, उसके बाद आपको क्या आ रहा है सर, ये मैच्योर एम्ब्रायो आ रहा है। लास्ट में आप मैच्योर एम्ब्रायो देख रहे हैं, दो ठो जो बाहर निकला उसका नाम कोटालिडन है। अब बीच में एक लाइनिंग देख रहे हैं, गौर से देखिए तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा सेल का। तो लाइनिंग का नाम एक जगह पर रेडिकुला है, नीचे से प्लीम्यूल होगा। ये वाला रीजन जो देख रहे हैं प्लीम्यूल है जी। हम जो फोटोग्राफ बनाए वो ज्यादा क्लियर हो रहा होगा जी, ठीक है। एक मुद्दा है, वही फोटो जो देख रहे हो ना, उस फोटोग्राफ में आपको बताना है, या अभी हम ये इस फोटोग्राफ में बताना है इसमें सबसे बड़ा कौन स्ट्रक्चर है जी, ठीक है। मतलब इस फोटोग्राफ में सबसे बड़ा कौन लग रहा है आपको, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए? बताइए तो कौन सबसे बड़ा है स्ट्रक्चर। हेलो, तुम लोग बोलो, इसमें से सबसे बड़ा स्ट्रक्चर कौन है? ये फोटोग्राफ में सबसे बड़ा स्ट्रक्चर कौन है? बताइए कि सबसे ज्यादा है ना जी, कौन कोई बड़ा लग रहा है तुमको? थर्ड वाला सबसे बड़ा सेल, सबसे बड़ा ये क्या, ये इलाका सबसे बड़ा कौन है? लास्ट वाला सर। हाँ देखो, एक्चुअली में तुम लोग बोर्ड पे भी देख रहा है, ये वाला फोटोग्राफ तो इसके अंदर में ना, एम्ब्रायो सैक के अंदर में ना, एम्ब्रायो सैक ना सबसे बड़ा होगा, ये फोटोग्राफ सबसे बड़ा होगा। क्लियर हुआ? जब कहना चाहे नहीं लगा दिमाग। देखो ना, ये एम्ब्रायो लास्ट वाला कहाँ, ये है इस ये ना फोटो है। ये फोटोग्राफ तुम किसके अंदर देख रहे हो? एम्ब्रायो सैक के अंदर में। दैट मीन्स एम्ब्रायो सैक ना सबसे बड़ा हो जाएगा। दिमाग लगा? ये लैंड यहाँ लिखा हुआ भी थ्योरी में कि भले ही नंबर्स बढ़ रहे हैं पर सर अभी भी स्टिल है ना, आपको कौन बड़ा है? तो ये आपको बड़ा है, आपको ये क्या नाम है, एम्ब्रायो सैक। वो सीड बनता है तब एम्ब्रायो सैक को फाड़ के बच्चा बाहर निकलता है। लेकिन अभी जब देखेंगे एम्ब्रायो कहाँ रहे जी, एम्ब्रायो सैक के अंदर ना, तो सैक बड़ा हुआ कि एम्ब्रायो बड़ा हुआ? सैक बड़ा होगा ना। लगा जी दिमाग ऑनलाइन वाले? हेलो, यस सर। सर एक बार साइड हो जाए। साइड हो रहा है। तो एम्ब्रायो सैक और एम्ब्रायो में एम्ब्रायो सैक बड़ा है जी, ठीक है। मेरा कहने का मतलब यही था, इस फोटोग्राफ में सबसे बड़ा ये है, ठीक है, ये वाला फोटोग्राफ। क्लियर? फोटो देख के भी कह सकता है, नहीं तो लॉजिक पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, तब भी समझ में आ जाएगा। हम बोर्ड पे फोटोग्राफ बनाए, उससे भी बहुत बच्चा क्लियर हो गया होगा कि कौन सबसे बड़ा लग रहा है जी, ठीक है। एम्ब्रायो तो पूरी तरह से अंदर है, मैच्योर एम्ब्रायो भी जो बोले थे आप लोग, मैच्योर एम्ब्रायो तो अंदर में है सर एम्ब्रायो सैक के। तो दैट मींस एम्ब्रायो सैक सबसे बड़ा हुआ। हो गया, समझा दिए, ठीक है। कुछ भारी नहीं है, हमको तो भारी नहीं लगता। आप लोग देखिए इसको, है ना। तुम लोग कहोगे सर क्वेश्चन कैसा कैसा पूछ सकता है, तो एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, एम्ब्रायोजेनी का स्टेप बताइए, एम्ब्रायोजेनी का स्टेप बताइए जी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक सबसे पहले क्या आएगा जी? प्रो एम्ब्रायो या जायगोट आएगा। जायगोट के बाद सीधे लिख देते हैं प्रो एम्ब्रायो, प्रो एम्ब्रियो। अब प्रो एम्ब्रियो के बाद क्या आएगा जी, ठीक है। प्रो एम्ब्रियो के बाद आएगा सर आपको सॉरी एक मिनट, प्रो एम्ब्रायो आएगा। प्रो एम्ब्रायो के बाद क्या आएगा, है ना जी? प्रो एम्ब्रायो के बाद गोलुबुलर, और उसके बाद क्या आएगा? हार्ट शेप। हार्ट शेप के बाद क्या आएगा जी, ठीक है, आपको मैच्योर एम्ब्रायो आएगा जी, ठीक है। मैच्योर एम्ब्रायो आता है जी, यही आपको हाई होगा। मतलब अगर क्वेश्चन बनता है तो यही लाइन सीक्वेंस बना के पूछा कौन पहले आया कौन बाद में आया। थ्योरी में लिखा भाई बात कि प्रो एम्ब्रायो पहले आता है, अब प्रो एम्ब्रायो के बाद गोलुबुलर के बाद हार्ट शेप स्टेज, हार्ट शेप के बाद मैच्योर। अब तुम लोग के मन में ये सर कितना सेल का है ये सब वो बताइए, तो ये बताना नामुमकिन है। तो लड़का इस वजह 1 सेल स्टेज 2 सेल स्टेज, तो ये 4 सेल स्टेज होना चाहिए था, ये ऐसा कुछ नहीं है ना जी। 4 सेल स्टेज नहीं बता सकते हैं, ऐसे जानबूझ के हम लिखे ताकि तुम लोग को ये इमेजिनेशन ना हो जाए कि यहाँ पे हम नंबर ऑफ सेल गिन लेंगे। नहीं, यहाँ भी नहीं गिन सकते आप, और यहाँ भी नहीं गिन सकते, और यहाँ भी नहीं गिन सकते। नंबर्स नहीं याद रखना है कौन कितना नंबर है। हाँ, शुरुआत खाली एक याद रखोगे, जायगोट के जस्ट बाद सीबी सेल और सीए सेल बनता है। सीए का फुल फॉर्म और सीबी का फुल फॉर्म याद रखिएगा। अब माइक्रोपाइल की तरफ रेडिकल बनता है, ये तो कॉमन सेंस है क्योंकि माइक्रोपाइल ही और रास्ता जिधर से जड़ बाहर निकलता है, इसलिए रेडिकल वो किसके नजदीक रहना चाहिए? माइक्रोपाइल की तरफ। रियल पिक्चर देख रहे हो ना, माइक्रोपाइल के सामने कुछ नहीं है यहाँ पे, इधर से बाहर निकलने में आसानी होगा ना जी, इधर से निकल पाएगा जड़, है ना, निकल पाएगा जी। तो माइक्रोपाइल की तरफ ये होता है। अच्छा, ये चला जा की तरफ क्या होता है? फिल्मिल होता है, जो बाद में फाड़ करके बाहर निकलता है इसको जी, ठीक है। हो गया, समझा दिए। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। इस फोटोग्राफ को भी देखिए, असाइनमेंट में भी हम आपको ऐसा फोटोग्राफ बनाए हुए हैं जी, ठीक है। ये वाला फोटोग्राफ है ना, लेकिन ये टफ है बस। क्या बात? ऑस्ट्रेलिया सेल गायब हो जाता है। कौन सा सेल गायब हो जाता है? ऑस्ट्रेलिया। हाँ, धीरे धीरे गायब हो जाता है। सस्पेंसर का काम खत्म तो वो गायब हो जाता है। हॉस्टेल देखो ना, उसकी एंजाइटी का जो फोटो देख रहे हो उसमें धीरे धीरे उसको छोटा होता हुआ दिखा रहा है, अल्टीमेटली गायब हो जाता है अंत में, ठीक है जी। हॉस्टेरियल सेल का काम था कि उसको इंडोस्पर्म तक पहुंचा देना। सस्पेंसर का काम ये रहता है इंडोस्पर्म तक पहुंचा देना।
अब पहुंचा दिया तो सब खत्म हो गया। ये फोटोग्राफ में भी तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना, ये सी जाइगोट सी ए सी बी, उसके बाद ऐसे ऐसे करते करते लास्ट में ये लाइनिंग है ना, कोटालीडन कौन है और आपको नीचे रेडिकल और प्लीम्यूल कौन है वो, ठीक है जी, समझ आ रहा ना। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इस लाइन ये प्लीम्यूल है, इधर रेडिकल है ना, सस्पेंसर के जस्ट बगल में रेडिकल होता है जी, ठीक है। चलिए इतना दूर तक याद रखिए आप, कल मिलते हैं तब। कल भी यही टाइम रहेगा 4:45, ठीक है, या मैसेज देखते रहिएगा, है ना। एक दिन बैठा के अच्छे से पढ़ा देंगे, 4 दिन का सब निकाल देंगे। चले रहने दो यहीं तक।